हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जो अपने आप को 9th बिल्डर ऑफ द सिटी कहता है आफ्टर द हिस्टोरिकल बिल्डर, कि आजकल सेहत अच्छी नहीं चल रही है। सेहत से मेरा मतलब है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। इंडिया की सबसे बड़ी लैंड डेवलपमेंट एजेंसी डीडीए का गुजारा इन दिनों गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले लोन पे चल रहा है। इवन उसके पास अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देने के लिए भी सैलरी नहीं है, सैलरी का पैसा है ही नहीं डीडीए के पास, जिसके लिए वो गवर्नमेंट से लोन ले रही है और लोन लेके डीडीए अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रही है। तो इतनी बुरी हालत है डीडीए की इन दिनों। आज की डेट में डीडीए के ऊपर 10,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है। 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो लोन का पैसा है डीडीए के ऊपर जो देना है डीडीए को, वो देना है 8,915 करोड़ और जो कैश डेफिसिट है वो है 3,209 करोड़। इस तरह देखा जाए तो डीडीए के ऊपर 10,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है। फाइनेंशियल कंडीशन डीडीए की बिल्कुल वर्स हो गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलरी के लिए भी उसको लोन लेना पड़ रहा है। और डीडीए जो है इंडिया की सबसे बड़ी लैंड डेवलपमेंट एजेंसी है और इंडिया की सबसे बड़ी लैंड डेवलपमेंट एजेंसी की हालत इतनी खस्ता है कि उसके ऊपर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन है। और इस बढ़ते हुए लोन का सबसे बड़ा कारण है डीडीए के बनाए हुए फ्लैट्स का ना बिक पाना। डीडीए के पास अभी अनसोल्ड 30,000 फ्लैट्स का स्टॉक पड़ा है। स्टॉक से मेरा मतलब है डीडीए के पास 30,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि बिक नहीं पाए हैं, अनसोल्ड रह गए हैं। डीडीए ने इन फ्लैट्स को बेचने के लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली, 2016 से लेकर 2022 तक अलग अलग स्कीम निकाली और इन फ्लैट्स को बेचने का प्रयास किया। बट वो फ्लैट्स बिके तो, लेकिन लोगों ने उनको सरेंडर कर दिया। लोग लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। यही रीज़न है कि डीडीए के पास पैसे की कमी हो गई है और उसके ऊपर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन हो गया है। डीडीए ने अपना सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया इन फ्लैट्स को कंस्ट्रक्शन के लिए और ये फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं और डीडीए के पास पैसा आ नहीं रहा है, जिसके कारण से इंडिया की सबसे बड़ी लैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, हालत बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब होती जा रही है और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन के नीचे आ गई है। डीडीए के पास जो पैसा था वो इनके कंस्ट्रक्शन में लगा दिया और जो ये अनसोल्ड फ्लैट्स है ना, इनमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो है नरेला का। यानी कि नरेला सब्सिडी में डीडीए के जो सबसे ज़्यादा अनसोल्ड फ्लैट्स हैं वो नरेला सब्सिडी में है। लोगों ने लिए हैं, उनको सरेंडर कर दिया। डीडीए की हर स्कीम में पिछले 5-6 साल से जो भी स्कीम्स निकल रही है उसमें नरेला का फ्लैट अलॉट तो होते हैं, लोग उसको लेते हैं, लेकिन अलॉटी जो होते हैं इन फ्लैट्स को सरेंडर कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इस रीज़न से डीडीए इन फ्लैट्स को सेल नहीं कर पा रहा है। और भी कई रीज़न है कि इनके फ्लैट्स जो है सेल आउट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। जैसे रोहिणी है, रोहिणी के जो सेक्टर 34, सेक्टर 35 में फ्लैट्स थे जो कि मैंने आपको दिखाई भी था, उनका रिव्यू भी कराया था, बहुत छोटे हैं भाई साहब। उसका जो बेडरूम है ना, डबल बेड नहीं लग सकता। आपने देखा ही था मेरे वीडियो में। तो और भी कई ऐसे रीज़न हैं जो कि इन फ्लैट्स के ना बिकने का सबसे बड़े कारण है और डीडीए का सारा पैसा इसमें ब्लॉक है। 30,000 फ्लैट्स जो है अनसोल्ड पड़े हैं, तो भाई पैसा आएगा कहाँ से? इसलिए लोन बढ़ता जा रहा है। डीडीए बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन तो लेना ही पड़ रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लोन है। तो डीडीए की इस खराब फाइनेंशियल कंडीशन से निकालने के लिए डीडीए के चेयरमैन और दिल्ली के एलजी मिस्टर विनय सक्सेना ने लोगों से अपील की है कि भाई डीडीए को इस खराब कंडीशन से कैसे निकाला जाए। अरे भाई, इसमें लोग क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे आपको? आपने फ्लैट्स ढंग के बनाए नहीं है, छोटे छोटे कमरे का फ्लैट्स बनाए हैं, मार्केट रेट से ज़्यादा उनका रेट है। इसमें क्या सलाह देंगे लोग? लोग थोड़े सलाह देंगे इसमें। लोग क्या सलाह देंगे? आपको सलाह देनी है, आप खुद देखिए ना। अरे रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स आप 17 लाख 18 लाख में बेच रहे हो, मार्केट प्राइस उसका 15 लाख है। लोकनायकपुरम के आपने फ्लैट्स निकाले थे 20 लाख 21 लाख के, 15 लाख में वहाँ फ्लैट धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर बेच रहे हैं उसी लोकनायकपुरम में। जहांगीरपुरी के पास वो फ्लैट्स आपने निकाले थे, कौन से थे? रामपुर के फ्लैट्स भाई किसी एक ढाले का फ्लैट्स नहीं है, 17 लाख आपने उसकी कॉस्ट रखी है। शराबियों का अड्डा है वहाँ पे, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को रामपुर के फ्लैट्स में जो रिव्यू कराया था। खुद आपको कंडीशन सुधारनी नहीं है, जनता सलाह देगी आपको। क्या सलाह देगी भाई? सलाह देगी, हम मान लेंगे क्या? ये एलजी साहब ने ट्वीट करके पब्लिक से आम राय मांगी है, क्या राय देंगे इसमें? आपको खुद सुधरना है, हमें थोड़े करना है कुछ। आइए, आपने डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 की भी हालत देख ली, क्या हुआ उसमें? जितने फ्लैट्स थे उतने भी एप्लीकेशंस नहीं आए। तो इसमें डीडीए को सोचना पड़ेगा, डीडीए को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, कम से कम फ्लैट्स तो ढंग के बनाए। एक समय था डीडीए के
5,000 फ्लैट्स के लिए 5 लाख एप्लीकेशंस आती थी, 10,000 फ्लैट्स के लिए 10 लाख एप्लीकेशंस आती थी। आज ऐसी हालत है डीडीए के 15,000 फ्लैट्स के लिए 5,000 एप्लीकेशंस आ रही हैं। कोई भरेगा ही नहीं भाई। इतने महंगे फ्लैट बनाओगे, इतने छोटे फ्लैट्स बनाओगे तो भरेगा कौन? लोन बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा भाई। 10,000 करोड़ है, कल 20,000 करोड़ होगा। फ्लैट्स कोई लेगा ही नहीं। नरेला में आपने कोई सुविधा दी नहीं, आप बोल रहे हो मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। 5 साल से आप यही बोल रहे हो मेट्रो आएगी, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नज़र तो आता नहीं है वहाँ पे कि मेट्रो आएगी, कुछ दिखता भी नहीं है मेट्रो का वहाँ पे। खाली बोलने से थोड़े मेट्रो आ जाएगी, कुछ काम कराओगे तभी तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा टॉपिक था कि इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट लैंड डेवलपमेंट एजेंसी है उसकी हालत कैसी है, ये आपने यहाँ पे समझा। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन है कि डीडीए के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने के पैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।